हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा हम क्लास 11 की मैथ देख रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 पे थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने बताए थे। आज जो क्वेश्चन बताने हैं बेटा उसमें कुछ फार्मूले यूज़ होंगे, तो पहले फार्मूले देख लेते हैं। कैसे? आपका फार्मूला यूज़ होगा साइन a प्लस बी। इसको आपको हम याद करने का तरीका ये बताएंगे कैसे आप इसको याद कर सकते हो जल्दी से। ठीक है, तो साइन a प्लस बी, साइन जो है सीधा सा है, तो देखो साइन क्या करेगा, a प्लस बी बांटना है तो साइन और कॉस ले लिया हमने। प्लस है तो प्लस के साथ हमने प्लस ही लिया साइन में। ठीक है, और फिर कॉस ले लिया पहले और साइन बाद में ले लिया। अब a और b को हमने बांटना है तो a इसमें ले लिया, b इसमें ले लिया, a b और इसमें भी a और b। साइन a प्लस बी में साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ठीक है, फिर क्या है साइन a माइनस b में, तो बेटा साइन सीधा साधा है, प्लस में प्लस ही रखा और माइनस में माइनस ही रहा। और साइन ने पहले साइन ने खुद लिया, फिर कॉस को दिया, फिर कहने लगा कॉस ले लो, फिर साइन ने अपना लिया बाद में। सेम इसमें भी प्लस में प्लस रहा, माइनस में माइनस, बाकी सब सेम। साइन a कॉस b था, इसमें भी साइन a और कॉस b, पहले a फिर b फिर a फिर b। साइन के साथ साइन पहले, कॉस बाद में, कॉस पहले फिर साइन बाद में, तो इसमें भी आपका कॉस a और साइन b। क्लियर? अब आपका क्या फार्मूला बचा कॉस का, कॉस a प्लस बी। कॉस थोड़ा शैतान है, उसने क्या किया, कॉस से कहा गया तो कॉस ने कॉस रखा तो दोनों अपने पास ही, साइन को नहीं दिया, साइन को बाद में कर दिया। अब a b को बांटना हुआ, a और b बांट दिया, फिर a और फिर b को दे दिया। तो कॉस में जब प्लस था तो उसने क्या कर दिया, घटा दिया, साइन वाले को घाटे में दे दिया। कॉस ने खुद ले लिया, साइन को घाटे में कर दिया, तो कॉस ने क्या किया, ए भी अपने पास रखा, बी भी अपने पास रखा और बाद में साइन को ए बी दे दिया। ठीक है, यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी प्लस में यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, फिर जब कॉस ए माइनस बी दिया गया कि ए माइनस बी को बांटो कॉस से, तो कॉस ने क्या किया, कॉस ए कॉस बी रखा, जब घाटे में हो गया तो उसने क्या किया, साइन वाले को अपने साथ ऐड कर लिया, उसको जोड़ लिया साइन ए और साइन बी के साथ। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। साइन वाले में प्लस ही रहा और माइनस में माइनस, और कॉस में जब प्लस था तो उसने माइनस किया और जब माइनस था तो प्लस किया। साइन में साइन ए कॉस बी, साइन कॉस चला, और कॉस में क्या हुआ, उसने पहले खुद लिया बाद में साइन को दिया, दोनों में। ठीक है, अब बेटा tan का फॉर्मूला आया, tan a प्लस बी। तो tan ने कहा हमारे पास जो है वो हम रखते हैं, और tan का उल्टा क्या, कॉट करते हैं, तो कॉट को कॉट के साथ रखा, और साइन कॉस में क्या हुआ, साथ में दोनों चले, साइन कॉस। ठीक है, तो tan a प्लस बी में आपका क्या हो गया, tan a प्लस tan b अपॉन, प्लस है तो प्लस ऊपर है, याद रखना, प्लस यहाँ तो प्लस ऊपर, फिर 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, फिर tan a माइनस b में क्या हुआ बेटा, जब a माइनस b किया गया तो यहाँ माइनस है तो देखना tan a माइनस tan b, प्लस था तो प्लस ऊपर था, नीचे माइनस, जब माइनस हुआ तो माइनस ऊपर और नीचे प्लस हो गया, 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये हो गया बेटा tan का फॉर्मूला। बेटा अब कौन सा बचा आपका, कॉट का फॉर्मूला, कॉट a प्लस बी। कॉट का फॉर्मूला बेटा कैसे होता है, जो tan का होता है उसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, कॉट a इंटू कॉट b, यहाँ बेटा प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ध्यान देना, ये tan का उल्टा, देखना कैसे, कॉट b प्लस कॉट a।
tan के फॉर्मूले में क्या था, tan a प्लस बी था, तो tan a प्लस बी ऊपर था, अपॉन में 1 माइनस, तो इसको पूरा ऊपर से भी उल्टा किया गया, इधर से भी उल्टा किया गया, ठीक है। तो क्या हो गया, जब प्लस है तो माइनस और नीचे प्लस आ गया, और जब आपका होगा cot a माइनस बी, तो बेटा क्या हो गया, cot a इंटू cot b, यहाँ माइनस है तो यहाँ +1 हो गया, और अपॉन में cot b माइनस cot a। एक फॉर्मूला लर्न करना है, उसी में साइन चेंज करना है। प्लस वाले में पहले माइनस नीचे प्लस, एंड माइनस वाले में पहले प्लस नीचे माइनस, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मान ज्ञात करो। फर्स्ट पार्ट है साइन 75 डिग्री एंड सेकेंड पार्ट में है tan 50 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, साइन 45 प्लस 30, इसको जोड़ो बेटा, 5 और 4 3 7, 75 डिग्री हो गया। मतलब हमने इसको ऐसे क्यों तोड़ा बेटा, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री इनकी वैल्यू साइन में होती है। साइन में किस किस की वैल्यू होती है, 0 30 45 60 ऐसे होती है। तो बेटा ये मान आपको कैसे रखने हैं, जो टेबल में आपके दिए हों, ठीक है। तो टेबल में आपका 45 डिग्री एंड 30 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, तो 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री आपका हो गया 75 डिग्री, ठीक है। तो इसमें बेटा आपका फॉर्मूला चलेगा कौन सा, साइन a प्लस बी, ये a हो गया, ये b हो गया। तो बेटा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a और कॉस b, प्लस के साथ प्लस ही रहता है, और कॉस a एंड साइन b, ये आपका होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के हिसाब से आपका बेटा ये क्या बनेगा, साइन a की जगह पर ये हो गया और b की जगह पर ये। पुट करो फॉर्मूले में, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस a की जगह 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। अब देखो बेटा साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, और कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, प्लस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसको हल कर लेंगे, √3 ये बीच में इंटू है तो इंटू कराएंगे 2√2 प्लस 1/2√2, इंटू कराने पे ये आया। अब इसको एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 आपका आ गया एलसीएम, तो आपका अंदर कितना बचा, √3 प्लस 1। क्लियर, ये आपका बच गया, ठीक है बेटा। ये आपका आ गया साइन 75 डिग्री का मान, ठीक है। यानी अगर यहाँ आप लिखना चाहो तो साइन 75 या साइन 45 प्लस 30 कर सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आपका ये आ गया। अब बेटा आपका क्या है, tan 50 डिग्री, तो देख लेते हैं ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, इसको भी आप तोड़ो, टेबल के हिसाब से क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, tan 45 माइनस 30, इसको हल करो 45 से, ये आपका 45 माइनस 30 कितना आया 15, या 60 से 60 डिग्री से 45 डिग्री माइनस करो, इसमें भी 50 डिग्री आएगा। तो या तो आप 45 माइनस 30 से सॉल्व करो या 60 माइनस 45 से, दोनों में आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, tan 45 माइनस 30, तो यहाँ आपका फॉर्मूला कौन सा चलेगा, tan a माइनस बी, ये a हो गया ये b हो गया, तो tan a माइनस बी क्या होता है बेटा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये आपका फॉर्मूला। तो बेटा आपका tan 50 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, या tan 45 माइनस 30 डिग्री क्या होगा, वैल्यू पुट करो, tan a के स्थान पे 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री।
तो 1 + tan 45 × tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 45 डिग्री की वैल्यू बेटा पुट करो, कितनी होती है 1, और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 + tan 45 1 एंड tan 30 की 1/√3। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √3 इसमें से एलसीएम लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा √3 - 1 अपॉन, अब इसमें से भी आपका √3 एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ भी कितना बचेगा √3 + 1। अब ध्यान दो, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, देख लेते हैं। √3 - 1 एंड इसके साथ क्या आया √3 आया, अपॉन √3 के साथ ये आया यानी √3 + 1 और इंटू में √3, तो ये इससे कैंसिल हो गया। आपका बेटा कितना बच गया √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो बेटा इसको अगर आपको और सरल करना है, क्योंकि ये सेम जब होते हैं प्लस माइनस जो आपका है चेंज होता है, तो इसके संयुग्मी से गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि √3 + 1 है, तो यहाँ पर किसका इंटू करा देंगे √3 - 1 का। प्लस होता है तो माइनस है, यहाँ माइनस होता तो प्लस है, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन a + b, a - b आपने पढ़ाया फार्मूला, a + b, a - b क्या होता है a² - b², तो क्या हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो बेटा कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3, √3 का वर्ग 3 और -1, तो बेटा कितना बच गया √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? इतना हो गया बेटा। आप चाहो तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हो, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला बेटा आप पढ़ चुके हो, a - b का होल स्क्वायर यानी कि a² + b² - 2ab, ये फार्मूला बेटा आप पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो इससे सॉल्व करेंगे a² यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस b² यानी कि 1 - 2ab यानी 2√3 × 1 यानी 2√3 अपॉन में बेटा 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बेटा रफ कर देते हैं थोड़ा सा, ये आपका हो जाएगा 314 यानी कि 4 - 2√3 एंड अपॉन में 2, इतना आया। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपका 2 कॉमन ले लेंगे, 2 - √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका बेटा आंसर आ गया 2 - √3। क्लियर? बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x इंटू साइन π/4 - y, इसको प्रूव करना है किसके इक्वल, साइन x + y, ठीक है। तो बेटा देख लेते हैं, अगर इस पूरे को आप a मान लो और इसको b मान लो, तो ध्यान दो cos a इंटू cos b माइनस साइन a एंड इंटू साइन b, फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये आपका बेटा सेम है कि नहीं है। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, cos है दोनों साइड यानी कि cos, और cos में क्या होता है अपोजिट साइन चलता है, माइनस है यानी कि प्लस का होगा, a + b का, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसको बेटा आप क्या लिख सकते हो, cos
ए के स्थान पर जो भी है उसको रखा हमने π/4 माइनस एक्स, ये ए के स्थान पर हो गया, प्लस बी के स्थान पर इसको रखो π/4 माइनस वाई। ये आपका फॉर्मूला बेटा हो गया किसका, cos A प्लस बी। ये इसको आप अलग अलग भी ऐसे कर सकते हो, cos A प्लस बी। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो बेटा। cos π/4 एंड प्लस π/4 2 बार है। अगर x प्लस एक्स होता है तो आप क्या करते हो, इसको 2x तो करते हो, तो इसको आप क्या कर लोगे 2 इंटू π/4, 2 बार हो गया, माइनस एक्स एंड माइनस वाई। क्लियर। 2 2 जा 4, यानी कि cos π/2, अगर इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x प्लस वाई, यानी cos π/2 माइनस थीटा, इस पूरे को थीटा मान के चलो, यानी कि आपका क्या हो गया cos π/2 माइनस थीटा, यानी कि cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा बेटा आपका क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप यही तो लिख सकते हो इक्वल टू साइन, और थीटा के स्थान पर क्या है x प्लस वाई। यही तो बेटा आपको प्रूव करना था। इक्वल टू, ये हम कौन सा साइड लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। क्लियर बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या है, tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स। ये इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। tan π/4 प्लस एक्स, पहले इतना देख लो बेटा, tan π/4 प्लस एक्स, अगर इसमें आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, ये a के स्थान पर, ये b के स्थान पर, तो tan a प्लस बी बेटा होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b। तो इसको आप क्या कर सकते हो, tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। ये किया आपने। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1। tan π/4 मतलब 180/4, यानी कि tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, यानी इसके स्थान पर आप क्या रख सकते हो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan x, 1 इंटू tan x। तो बेटा ये क्या हो गया 1 प्लस tan x हो गया, और ये 1 माइनस tan x। क्लियर। ये क्या हुआ tan π/4 प्लस x का मान हमारा ये निकला। अब देख लेते हैं tan π/4 माइनस x का मान। ठीक है, tan a माइनस b, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये अभी था a प्लस बी का। ठीक है, अब a माइनस बी अगर लगाओगे इसके लिए तो क्या करोगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b। तो इसके लिए हल करो बेटा, tan π/4 माइनस x, तो क्या हो जाएगा tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। प्लस में था तो यहाँ प्लस चला था, यहाँ माइनस, अब ये माइनस में है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। सेम तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, tan π/4 की वैल्यू 1 माइनस tan x एंड 1 प्लस 1 इंटू tan x, तो क्या हो गया 1 माइनस tan x एंड 1 प्लस tan x। ये हो गया आपका, इतना क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं बेटा क्या होगा। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था
अभी यहाँ ना लिखो, यहाँ लिख लो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स, ये है आपका। इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली, कितनी निकली, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ये वैल्यू हमने रखी किसकी, ऊपर वाले की। अब नीचे वाले की वैल्यू कितनी निकली उसको भी पुट करते हैं, 1 माइनस tan x एंड 1 प्लस tan x। अब ध्यान दो बेटा, ऐसे दिया होता है, ये इसके साथ जाता है और ये आपका इसके साथ जाता है, यानी ये ऊपर जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। 1 प्लस tan x एंड 1 प्लस tan x दोनों सेम हैं, x इंटू एक्स, यानी ये अब ऊपर जाएगा तो इंटू में तो होगा इसके साथ, और ये भी इसके साथ इंटू में होगा। देख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 1 प्लस tan x और 1 प्लस tan x, ये इसके साथ हो गया और ये दोनों एक साथ हो गए, 1 माइनस tan x एंड 1 माइनस tan x। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको इक्वल टू में आप यही तो लिखोगे बेटा, 1 प्लस tan x, दो बार है यानी x इंटू एक्स होता है तो क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर ही तो करते हो, या 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स दो बार हुआ तो क्या किया, 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। सेम ये 2 बार है तो इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। हमें प्रूव क्या करना था बेटा, 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, दोनों में होल स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। यही तो बेटा हमें प्रूव करना था। ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आपको दिया है cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 प्लस एक्स। ये इक्वल टू प्रूव करना है बेटा कॉट स्क्वायर एक्स के। पहले ध्यान दो बेटा, जो आपकी चतुर्थांश में दिया होता है उसमें 180 प्लस थीटा किसमें जाता है, 180 माइनस थीटा इसमें जाता है और 180 प्लस थीटा आपका जाता है तृतीय चतुर्थांश में, जाता है पाई प्लस थीटा। तृतीय चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू किसमें जाती है, निगेटिव। इसमें सिर्फ tan और कॉट ये दोनों पॉजिटिव जाते हैं, बाकी निगेटिव साइन जाता है। और 180 में जो है आपके टिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, वो भी किसमें, माइनस में, यानी माइनस कॉस एक्स। अब ये देखो कॉस माइनस थीटा, आपको पहले वीडियो एक बनाया था उसमें बेटा बता चुके हैं, माइनस थीटा आपका इधर चलता है, क्यों 360 माइनस थीटा, यानी कि माइनस थीटा जब इसमें चलेगा तो इसमें कॉस वाला और सेक वाला कैसा होता है, पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। तो कॉस माइनस थीटा आपका हो गया इंटू कॉस थीटा प्लस में अपॉन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आपका इसमें गया और इसमें साइन का फंक्शन आपका होता है पॉजिटिव, तो ये किसमें हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस 90 प्लस थीटा किसमें गया, इसमें गया, कॉस 90 प्लस थीटा यानी π/2 प्लस थीटा इसमें गया। और इसमें कॉस आपका कैसा होता है, निगेटिव साइन में, कॉस निगेटिव, लेकिन कॉस 90 वाले में 90 एंड 270 में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं, तो कॉस का साइन, तो माइनस साइन एक्स। इतना क्लियर हुआ बेटा। तो आपका क्या हो गया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, वो भी माइनस के साथ, अपॉन साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, वो भी माइनस के साथ। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा कितना, कॉस अपॉन साइन, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब दोनों में पावर 2 है, यानी दोनों का होल स्क्वायर है। और बेटा कॉस अपॉन साइन होता क्या है, कॉट थीटा, यानी कि कॉट थीटा की जगह एक्स है
तो x आ गया, वो भी होल स्क्वायर या कॉट स्क्वायर या पूरे का होल स्क्वायर। यही बेटा आपको प्रूव करना था। तो आपका ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के। इसको नहीं क्लियर हो रहा तो पावर आप दोनों में अलग अलग भी चढ़ा सकते हो, सेम चीज़ है। तो आपका कॉट स्क्वायर x क्लियर।